गर्मी का जाना हो रहा है और बारिश का आगमन हो रहा है। इस मौसम में बहुत से फलों की बिदाई होती है व नए नए फल आते हैं। इस समय आम चरम सीमा में है व आम की बिदाई होना लगभग आरंभ हो जाती है व जामुन का आना शुभारंभ हो जाता है। और कुछ ऐसे फल हैं जो कि वर्ष में एक बार ही आते हैं, लेकिन आजकल नई नई प्रजातियां और नए नए अनुसंधानों के द्वारा वह फल वर्ष भर आने लगे हैं, जिसे 12मासी कहा जाता है। जैसे कि आम आजकल 12मासी हो गए हैं। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत फल, जिसे हम अपनी देसी बोली में स्थानीय भाषा में यदि कहें तो इसे हम छीन कहते हैं और इसे देसी खजूर कहा जाता है। इसकी पारंपरिक खेती राजस्थान में मैंने अभी देखा हो रही है। यह इतना सा झाड़ है, इसमें फल इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। बाकी बहुत से झाड़ होते हैं 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक की, उनमें जो है फल काफ़ी ऊपर रहते हैं, लेकिन यह फल इतने नीचे लगा हुआ कि मैं इसे आसानी से, ये देखिए आप, आसानी से तोड़ सकता हूँ व खा सकता हूँ। ये देखिए आप, इसे छीन कहा जाता है, छीन। मैंने बिल्कुल आसानी से तोड़ा और खा लिया है। बहुत ही विटामिन, पौष्टिक व गुणकारी है। यह फल जो है वन्य जीवों को, खासकर पक्षियों को एकदम निःशुल्क मिलता है प्रकृति के द्वारा। एकदम कैप्सूल के जैसा आप देखेंगे तो आपको भी देखने को मिला होगा। ये जब ब्राउन हो जाता है, एकदम कत्था से रंग का एकदम, तो ये पक जाता है, समझ लीजिए। बाकी पीला रहता है तो वह पका हुआ नहीं रहता है। यह उतना ही गुणकारी है जितना खजूर रहता है। इसकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। आप इतना यह समझ लीजिए, लगा हुआ है, कोई तोड़ने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं, सिर्फ पक्षियों के अलावा, और मैं खा रहा हूँ। इसकी यहाँ पर इतनी मांग नहीं रहती है कि बाज़ारों में यह मिलने आए। यहाँ पर इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में, हर मेड़ में, खेत की मेड़ों में, किनारे में यह सुंदर सा छीन का वृक्ष आप देख सकते हैं। इसमें आप फल देखिए, पीले रंग के एकदम सुंदर से गुच्छे जैसे, अंगूर के गुच्छे जैसे लटके हुए हैं। यह छीन के फल हैं। और जो ब्राउन है, कत्था रंग जैसे हैं, वह पके हैं, वह सेवन योग्य हैं और पक्षियों के लिए बहुत ही सुपाच्य व नैसर्गिक प्राकृतिक फल उन्हें मिल जाता है प्रकृति के द्वारा। यह बहुत सहजता में है मेरे लिए, तो मैं इसे हाथ से ही तोड़ के खाया। बहुत मस्त है। और छोटे छोटे से झाड़, लगभग 6 फीट 8 फीट के जो झाड़ हैं, वृक्ष हैं छोटे छोटे, उनमें भी यह एकदम लगा हुआ है। और पीले जो फल होते हैं वह कच्चे कहलाते हैं। कच्चे मतलब उनका पकना आरंभ हो गया है। कुछ दिनों के उपरांत जब है पक जाते हैं तो फिर उनका रंग बदल जाता है, कत्था रंग का हो जाता है। और छीन नाम का यह जो वृक्ष है, यह हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर छिंदवाड़ा का नाम आपने अवश्य सुना होगा, उससे मिलता जुलता है। ऐसा हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि छिंदवाड़ा का नाम शायद छीन के फल की बहुलता के कारण पड़ा होगा। यह भी देखिए आप, छोटा सा छीन का वृक्ष है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कितने फल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये फल देखिए आप, इतने फल लगे हुए, देखिए लबालब भरा हुआ एकदम ऐसे। और इनको मनुष्य तो खाते ही हैं, लेकिन शायद मनुष्यों को, हम लोगों के क्षेत्र में से इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं है खाने का, तो इसे पक्षियों के लिए विशेष उपहार मिल जाता है इस सीजन का, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पक्षी मुझे दिखाई दिए, तो मैं सोचा चलो, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो शांत हो गए हैं।
यहाँ पर भी देखिए छीन का जो वृक्ष है वही वाला जिसमें मैंने अभी आपको फल दिखाया था खा करके, यह वही है। कितना छोटा सा है लेकिन लबरेज है एकदम, फलों से एकदम छोटे छोटे जो छीन के वृक्ष हैं, छीन के जो फल हैं उससे भरा हुआ है। इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में यह छीन का वृक्ष पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। प्रकृति को संतुलित बनाने के लिए पक्षी आते हैं, फल खाते हैं, व इन फलों को वो किसी सुदूर जंगल में ले जाकर जब उनका बीज जब वो छोड़ते होंगे अपनी मल के द्वारा, तो वहाँ पर जंगल स्वतः ही निर्मित हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान यदि पृथ्वी में वृक्षारोपण करने का है, प्रकृति को बढ़ाने का है, तो वह है पक्षियों का है। पक्षी ही वृक्ष को वृक्षारोपण का सबसे सही योगदान निभाते हैं। चाहे वो कोई भी फल हो जो वो खा सकते हैं छोटा छोटा। अभी फिलहाल तो छीन का जैसे मैंने बताया, इसके बाद जामुन का समय भी आने वाला है। जामुन लगभग आ चुकी वृक्षों में, सिर्फ पकी नहीं है, हरी हैं। जैसे वह जामुन का समय आता है तो छोटे छोटे पक्षी उनका सेवन करके और उन बीजों को दूर सुदूर जंगलों में ले जाकर अपने मल के द्वारा वृक्षारोपण कर देते हैं। निसंदेह रूप में सबसे ज़्यादा यदि वन का जो फैलाव करने का जो कार्य जो कर रहे हैं मनुष्यों से कई गुना ज़्यादा, तो वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पक्षी ही हैं। यदि पक्षी विस्तार ना करें तो जंगल देखने को उतने मिलेंगे नहीं। और 12 तारीख तक गर्मी है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। फिर उसके बाद फिर बारिश आरंभ होगी। 2 दिन पहले जोरदार बारिश हुई थी, इस वजह से थोड़ी सी उमस है व खेती के कार्य लोगों के तेजी से चल रहे हैं, बोनी बखरौनी के। और आज की ब्लॉगिंग मेरी पुनः इस अंचल पर हुई मेरे। चलिए मिलते हैं फिर किसी सुंदर सी सुबह में। तब तक आप अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं। सादर जय जिनेंद्र, वंदे मातरम, जय श्री राम।